नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महावर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शब्दरूप प्रकरण के तहत अब हम नदी शब्द लेके आए हैं जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नदी शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नदी का अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, नदी होता है। तो आइए दोस्तों, इसके शब्द रूपों को देख लेते हैं। प्रथमा में रूप चलेंगे इसके नदी, नद्यौ, नद्य है। द्वितीय में रूप चलेंगे नदीम, नद्यौ, नदी ही। तृतीय में रूप चलेंगे नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। चतुर्थी में रूप चलेंगे नद्यई, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में रूप चलेंगे नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी में रूप चलेंगे नद्या, नद्यो, नदीनाम। सप्तमी में रूप चलेंगे नद्याम, नद्यो, नदीषु। और संबोधन में रूप चलेंगे हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्य। इस तरह इसके रूप चलते हैं दोस्तों नदी शब्द के। ठीक है, अर्थ आपको पता ही है। नदी प्रथमा में जो नदी है उसका हो जाएगा नदी ने या नदी है, नदी ने या फिर नदी। नद्य यानी दो नदियों ने या फिर दो नदी। ठीक है, और नद्य यानी सब नदियों ने या फिर सब नदी। इस तरह प्रथमा में अर्थ लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में द्वितीया में, क्योंकि द्वितीया में कर्म कारक में द्वितीया होती है और कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह लगता है, तो दोस्तों आप भी इनके साथ को विभक्ति चिन्ह लगा दो। जैसे नदीम यानी नदी को, नद्यो यानी दो नदियों को, और नदी यानी सब नदियों को। उसी तरह नद्या तृतीया में है। तृतीया में कर्ण कारक होता है, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है और से विभक्ति चिन्ह या के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगता है। नद्या यानी नदी से या नदी के द्वारा। नदीभ्याम यानी दो नदियों से या दो नदियों के द्वारा। और नदी भी यानी सब नदियों से या सब नदियों के द्वारा। उसी तरह से चतुर्थी में कौन सा कारक होता है? संप्रदान चतुर्थी। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है तो के लिए अर्थ लग जाता है। नद्य यानी नदी के लिए, नदीभ्याम यानी दो नदियों के लिए, नदीभ्य यानी नदियों के लिए या सब नदियों के लिए। पंचमी, पंचमी में अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, से अर्थ लगता है, वो भी पृथक होने अर्थ में लगता है। तो नद्या यानी नदी से अलग होने अर्थ में। नदीभ्याम यानी दो नदियों से होगा, वो भी अलग होने अर्थ में होगा। और नदीभ्य यानी सब नदियों से अलग होने अर्थ में। षष्ठी में संबंध होता है, मात्र संबंध होता है, संबंध कारक नहीं होता है, सिर्फ इसमें संबंध दिखाया जाता है, तो काके की विभक्ति चिन्ह इसके होते हैं। नद्या यानी नदी का, नदी के, नदी की। नद्यो यानी दो नदियों के, दो नदियों का, दो नदियों की। नदी नाम यानी सब नदियों का, सब नदियों की या सब नदियों के। सप्तमी में होता है नद्याम, नद्याम यानी नदी में, नदी पे, नदी पर। सप्तमी अधिकरण कारक होता है, में पे पर विभक्ति चिन्ह होते हैं। नद्यो यानी दो नदियों में, दो नदियों पे, दो नदियों पर। और नदीसु यानी, नदीसु यानी होता सब नदियों में, सब नदियों पे और सब नदियों पर। संबोधन में वही प्रथमा विभक्ति होती है, हे नदी, हे नदी, हे अरे नदी, ये संबोधनार्थ होता है। हे नद्यो वही हे दो नदियों, हे नदे हे सब नदियों। इस तरह से इसके अर्थ होते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 10वीं 12वीं के समस्त शब्द रूप लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, रीड की भर्ती आ चुकी है और अब हम भी रीड के प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक संधि, समास, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य सभी टॉपिक लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।